नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे हाड़ौती का चौहान वंश। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे जालोर का चौहान वंश। जालोर चौहान वंश में कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और अलाउद्दीन खिलजी का जालोर दुर्ग पर अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा और सिमाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का शासन प्रबंध कम मालदेव मूसाला को दे दिया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वीरम देव का सिर लेकर दिल्ली चले गए थे और उस सिर को फिरोजा को सौंप दिया और फिरोजा ने उस सिर के साथ में यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती का चौहान वंश। हाड़ौती के चौहान वंश में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान में है कहां। तो आप देखिए, यहां पड़ता है कोटा, यहां पड़ता है बूंदी और यहां पर है बारा और यहां पर है बूंदी। और ये क्षेत्र झालावाड़ का है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये क्षेत्र, यहां का पूरा क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी काली मिट्टी है और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी है। यहां पर पहले भील और मीणाओं का शासन था। अब देखो, यहां पर पाली जिले का नाडोल क्षेत्र है। नाडोल क्षेत्र, यहां पर सोहानों का साम्राज्य था। सन 941 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान ने यहां पर सोहान शाखा की स्थापना की और नाडोल के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। आशापुरा माता एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। नाडोल के चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता और हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र है। अब देखो, 1241 ईस्वी में देवाहाड़ा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, बूंदी क्षेत्र पर। बूंदी का नाम, प्राचीन नाम बम्बावती था। बम्बावती क्षेत्र, बूंदी को पहले बम्बावती क्षेत्र कहते थे और बम्बावती क्षेत्र पर भील और मीणाओं का अधिकार था। बम्बावती का राजा बूंदा मीणा था। बूंदा मीणा को देवाहाड़ा ने पराजित किया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में मीणाओं और हाड़ाओं के बीच में संधि हुई और संधि के तहत इस बम्बावती क्षेत्र का नाम बूंदी रखा गया। बूंदा मीणा के नाम पर बम्बावती रखा गया। अब देखो, देवाहाड़ा ने यहां पर कागेश्वरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया और देवाहाड़ा के 2 पुत्र होते हैं। पहले का नाम समर सिंह और दूसरे का नाम जैत्र सिंह। समर सिंह और जैत्र सिंह।
जैत्र सिंह और यहाँ का शासक था कोटिया भील। कोटिया भील 1274 ईस्वी में इनके बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है अकेलगढ़ का युद्ध। अकेलगढ़ का युद्ध 1274 ईस्वी में। इस युद्ध में जैत्र सिंह जीत जाता है और इस कोटा क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद में जैत्र सिंह और कोटिया भील के बीच में इन भीलों के बीच में संधि होती है और कोटिया भील के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कोटा रखा गया। अब देखो, इसके बाद में राजा बनते हैं बरसिंह। बरसिंह ने बूंदी के दुर्ग का निर्माण करवाया। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बूंदी के दुर्ग के निर्माण की शुरुआत देवाहड़ा के समय शुरू हो गई थी और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बूंदी के दुर्ग का पुनर्निर्माण बरसिंह ने करवाया। 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बूंदी के दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि ये दुर्ग तारे की आकृति का है और ये तारे की आकृति का इस कारण बनाया क्योंकि ये मंदिर नुमा दिखे और इस दुर्ग पर कोई आक्रांता आक्रमण नहीं कर पाए। दूसरा इस दुर्ग का दूसरा नाम तिलिस्म किला भी है। इस दुर्ग में 2 तोपें रखी गई है। प्रसिद्ध तोपें हैं गर्भ गुंजन और कड़क बिजली। गर्भ गुंजन और कड़क बिजली। इस दुर्ग के पास में एक झील का भी निर्माण किया गया। इस झील का नाम है नवल सागर झील। नवल सागर झील यह मानव निर्मित झील है और इस झील के किनारे बरसिंह ने एक बड़ा मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में राजा बनते हैं नारायण दास हाड़ा। नारायण दास हाड़ा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। हाड़ौती क्षेत्र से खानवा के युद्ध में नारायण दास हाड़ा गए थे। नारायण दास हाड़ा खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में हुआ था रूपवास भरतपुर के अंदर बाबर और राणा सांगा के बीच में। यह राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध था। अब देखो, हाड़ौती के चौहानों की एक एक दो बातें हैं। वो जो भी बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनका ज्यादा काम नहीं है, इनकी दो बातें ही हैं। इसके बाद में राजा बनते हैं सूरजमल। सूरजमल ने अपनी बहन कर्णावती का विवाह राणा सांगा से किया था। और कर्णावती वही कर्णावती है जिन्होंने चित्तौड़ के दूसरे साके में जोहर किया था, क्योंकि 1527 ईस्वी में राणा सांगा खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे और मेवाड़ उस समय बेहद कमजोर पड़ गया था। 1533 ईस्वी में
चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और इसी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाए। इस कारण कर्णावती को जोहर करना पड़ा था। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। अब देखो, राणा सांगा के 4 पुत्र हुए थे। पहले का नाम राणा भोजराज। भोजराज जी ये मीराबाई के पति थे। दूसरे का नाम रतन सिंह। तीसरे का नाम विक्रम सिंह और चौथे का नाम उदय सिंह। ये उदय सिंह वही है जिनकी रक्षा पन्ना दाई ने की थी और इनके पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप। राणा भोजराज खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे और रतन सिंह, एक बार क्या होता है कि अहिरिया उत्सव में बूंदी जाते हैं। अहिरिया उत्सव बूंदी में बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और मां शारदे की पूजा की जाती है। इस दिन रतन सिंह बूंदी चले गए थे और यहां पर सूरजमल और रतन सिंह के बीच में कोई किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद में दोनों ने ही एक दूसरे पर वार किया और दोनों ही खत्म हो गए, सूरजमल और रतन सिंह। इसके बाद में राजा बनते हैं सुरजनहाड़ा। ये सुरजनहाड़ा के समय अकबर ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था 1569 ईस्वी में, क्योंकि 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था और चित्तौड़ के तीसरे शाखे के जस्ट बाद में ही अकबर और भगवान दास और मान सिंह ये सीधे रणथंभौर पर आक्रमण करने चले गए थे। रणथंभौर दुर्ग पर उस समय अधिकार सुरजनहाड़ा का था और सुरजनहाड़ा ने मान सिंह जी के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता स्वीकार तो की, लेकिन इनसे वैवाहिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। वैवाहिक संबंध स्थापित मैं अकबर से कभी नहीं करूंगा। इस कारण अकबर सुरजनहाड़ा से बेहद नाराज हुए और एक दिन तो सुरजनहाड़ा को अकबर ने अपने दरबार में कह दिया था कि सुरजन, मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूं। सुरजनहाड़ा एकदम घबरा गई। बाकी सरदार भी कुछ नहीं बोले। एक सिवाना का राजा था वीरकला रायमलोथ, उन्होंने मूंछों के ताव पर देते हुए कहा था कि सुरजनहाड़ा की लड़की से तो बादशाह मेरी सगाई हो चुकी है, गुस्ताखी माफ करें। अकबर ने वीरकला रायमलोथ को कहा कि वीरकला मैं तेरे को देख लूंगा, तूने बहुत गड़बड़ की आज। इससे अकबर ने बाद में 1587 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण भी करवाया मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा और सिवाना का यहाँ पर दूसरा शाखा भी हुआ। और अब चलते हैं अपन वापस सुरजनहाड़ा की तरफ। सुरजनहाड़ा के दरबारी कवि थे चंद्रशेखर। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। पहली का नाम है हमीरहट और दूसरे का नाम है सुरजन सरित।
सुरजन सरित। इसके साथ में ही सुरजन आड़ा खत्म। अब इसके बाद में शासक बनते हैं रतन सिंह। रतन सिंह के दो पुत्र होते हैं। पहले का नाम शत्रुसाल, दूसरे का नाम माधो सिंह। माधो सिंह और रतन सिंह दिल्ली गए हुए थे। वहां पर उस समय शासन जहांगीर का था और जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने वहां पर विद्रोह कर दिया था। खुर्रम के विरोध करने पर जहांगीर ने खुर्रम को बुरहानपुर यूपी की कैद में डाल दिया था। बुरहानपुर यूपी, यहां पर एक कैद बनी हुई थी, खुर्रम को इस कैद में डाल दिया था। माधो सिंह ने सुरक्षित इस खुर्रम को बाहर निकाला और कोटा लेकर आ गए। बाद में ये खुर्रम दिल्ली का बादशाह बना और इसका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने इस कारण प्रसन्न होकर माधो सिंह को स्वतंत्र रियासत प्रदान की। 1631 ईस्वी के अंदर वो रियासत है गोटा। माधो सिंह के समय बूंदी से कोटा अलग हो जाता है। अब इसके बाद में राजा बनते हैं अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह ने अपने दा भाई देवा गुर्जर की याद में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और इनकी पत्नी नाथावती ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिस बावड़ी का नाम है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। अब देखिए आगे, इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है जोधा। जोधा गणगौर के दिन गणगौर की प्रतिमा के साथ में पानी में डूब गया था और उस दिन से बूंदी में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर के दिन एक बूंदी और दूसरा जैसलमेर, यहां पर दोनों ही जगह गणगौर नहीं मनाया जाता है। इस दिन को ओक कहा जाता है। ओक, इस दिन को ओक कहते हैं क्योंकि जैसलमेर पर गणगौर के दिन बीकानेर का आक्रमण हो गया था और यहां पर जैसलमेर की हार हुई थी। इसके बाद में राजा बनते हैं भाव सिंह और भाव सिंह के समय बूंदी में चित्रकला की शुरुआत होती है। भाव सिंह का इतनी ही बात है। इसके बाद में राजा बनते हैं
बुद्ध सिंह। अब इनके समय मराठों का बूंदी में आगमन होता है। देखो कैसे आगमन होता है, अपन बात करते हैं। इनकी पत्नी थी अम्र कुंवरी। अम्र कुंवरी। अम्र कुंवरी जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह की बहन थी। सवाई जय सिंह की बहन थी। अमर कुंवरी के कोई पुत्र नहीं था। इस कारण सवाई जय सिंह ने कहा कि तू करवर के जागीरदार है दलेल सिंह, दलेल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। अमर कुंवरी ने सवाई जय सिंह के कहने पर दलेल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जैसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया, सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा का दलेल सिंह के साथ में विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद में अमर कुंवरी के पुत्र हो गया, जिस पुत्र का नाम है उम्मेद सिंह। जैसे ही पुत्र हुआ तो अमर कुंवरी ने दलेल सिंह को अपना उत्तराधिकारी पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सवाई जय सिंह के कहने के कारण इस दलेल सिंह ने बूंदी का उत्तराधिकारी पद छोड़ा नहीं और अपनी बहन को सवाई जय सिंह का तू तो झूठ है, ये पुत्र तेरा है ही नहीं। अब देखो, इस कारण अमर कुंवरी ने परेशान होकर मराठा शासक मल्हारराव होलकर को राखी भेजी। मल्हारराव होलकर उस समय मराठा बेहद मजबूत थे और अमर कुंवरी के कहने पर बूंदी पर मराठों ने आक्रमण कर दिया। सन 1734 ईस्वी में आक्रमण करके दलेल सिंह को वहां से हटाकर और उम्मेद सिंह को राजा बनाया और पहली बार राजपूताने में इस समय मराठों का आगमन होता है। बुद्ध सिंह के समय सन 1719 ईस्वी में कोटा के शासक भीम सिंह का आक्रमण होता है और यहां से ये दो तोपें लेके चले जाते हैं, धूलवाड़ी और कड़क बिजली। अब देखो आगे, बुद्ध सिंह के समय एक युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का युद्ध सन 1707 ईस्वी। एक तरफ होता है मुअज्जम और बुद्ध सिंह, दूसरी तरफ आजम कोटा शासक राम सिंह और तीसरे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, आजम और मुअज्जम ये दोनों ही औरंगजेब के पुत्र थे। इस युद्ध में विजयी हो जाता है मुअज्जम। मुअज्जम बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बनता है।
बहादुर शाह प्रथम, ये दिल्ली का शासक है। अब देखो ये राजा बन गया तो ये फिक्स है कि इनसे नाराज होगा, राम सिंह से नाराज हो गया और सवाई जय सिंह से नाराज हो गया। राम सिंह को हटाकर बूंदी का अधिकार कर दिया कोटा पर सीधा, और बुद्ध सिंह को बोला, बहादुर शाह ने कहा कि तू सवाई जय सिंह पर आक्रमण कर दे। बुद्ध सिंह ने यहां पर मना कर दिया। मना करने पर बहादुर शाह बेहद नाराज हुआ और उसने बुद्ध सिंह को हटा दिया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। यह भी इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया। यह फर्रुखसियर 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा, और इसके समय इंग्लैंड से एक डॉक्टरों का शिष्टमंडल आया था। डॉक्टरों का शिष्टमंडल आया था। इस शिष्टमंडल का जो नेतृत्व किया जिसका नाम था जॉन शोरमॉन। इस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। इस हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की कोई एक जानलेवा घाव लग गया था। इस हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का उस घाव का इलाज कर दिया था। इस घाव का इलाज करते ही फर्रुखसियर बेहद खुश हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस घोषणा को अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा का लैटिन अर्थ है ग्रिट चार्टर ऑफ फ्रीडम। ग्रिट चार्टर ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का महान चार्ट। मैग्ना कार्टा का अर्थ है स्वतंत्रता का महान चार्ट। अब अपन चलते हैं वापस कोटा की ओर, हाड़ौती की ओर। इसके बाद में राजा होते हैं उम्मेद सिंह। इन्होंने बूंदी दुर्ग के अंदर एक रंगीन चित्रशाला का निर्माण करवाया। इनका काल बूंदी के चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद में राजा बनते हैं विष्णु सिंह ने 1818 ईस्वी की अंग्रेजों से सहायक संधि की बूंदी की तरफ से। इसके बाद में राजा बनते हैं राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय राम सिंह को बूंदी के शासक थे और इन्होंने, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इन्होंने कई क्रांतिकारियों को साथ भी दिया।
यहाँ पर क्रांति बड़ी भयंकर हुई थी, क्योंकि राम सिंह को खुद को क्रांतिकारियों ने कैद कर दिया था, 6 माह तक कैद कर दिया था। अलवर महाराजा जय सिंह की सहायता से राम सिंह जी को बाहर निकाला गया। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बेरटन का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने पूरे शहर में घुमाया था। इन्होंने 1829 ईस्वी में डाकण प्रथा और कन्यावध प्रथा पर रोक लगा दी थी। इनके एक दरबारी कवि भी हुए, सूर्यमल मिश्रण वीर रस के कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई नामक 2 ग्रंथ लिखे। इसके बाद में राजा बनते हैं बहादुर सिंह। ये एकीकरण के समय राजा होते हैं, सन 1945 से 48 तक। बाकी का अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।